आप सबको बेबीलोन टून्स तो याद ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि दादी के अलावा इनके दादाजी कौन थे? और लास्ट एपिसोड में वो कुछ हुआ जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। शो की शुरुआत होती है टेल्स इन ट्वाइलैंड, जहां में दिखाया जाता है कि ग्रैनी के घर सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। वहीं टेल्स से उसका खिलौना टूट जाता है और वो रोना शुरू कर देता है, जहां पर ग्रैनी आती है और उसे समझाती है। साथ ही वो उससे एक और खिलौना देती है और उससे कहती है कि वो उसका ख्याल रखे, अगर वो ख्याल रखेगा तो वो उसे और खिलौने देगी। जिसके बाद टेल्स दिलो जान से उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है, लेकिन अनजाने में फिर से उससे वो खिलौना टूट जाता है, जिस पर वो रोना शुरू कर देता है। ग्रैनी उस खिलौने को ठीक कर देती है और कहती है कि ये खिलौना कभी नहीं टूटता और उसने बहुत अच्छा ख्याल रखा। मुझे तो ये नेपोटिज्म लग रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है बग्स बनी खुद को लीडर जाहिर करता है और वो चीज़ें सब कुछ मैनेज कर रहा होता है, लेकिन बाकी लोग सभी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहे होते हैं, जिससे बग्स बनी उन पर गुस्सा करता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बात ग्रैनी सुन रही होती है और वो बग्स बनी को इंचार्ज बना देती है। अब सभी लोग इस रजीम चेंज से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और करते हैं फैसला कि वो बग्स बनी को फेल कर रहेंगे ताकि परमानेंट ग्रैनी उसे इंचार्ज ना बना दें। बग्स बनी इस बात को सुन लेता है। तभी अचानक से ड्रोनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बग्स बनी भी डर जाता है। बग्स बनी कहता है कि वो अकेला रात को जाएगा। डर के बावजूद बग्स बनी अकेला चला जाता है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि टेस होता है। बग्स बनी की इस बहादुरी पर सभी लोग उसे लीडर बना लेते हैं और बग्स बनी बहुत खुश होता है। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करता है लोला पे, जो कि दिखाया जाता है कि हर स्पोर्ट्स में नंबर 1 होती है। वहीं पर टीम बग्स बनी और टीम डैफी दोनों लोला को अपनी टीम में करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते हैं लोला जिस टीम में होगी वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि दूसरे के पास टैस होगा। इसके बाद डैफी और बग्स बनी दोनों ही लोला को बहुत सारे खिलौने ऑफर करते हैं, जिसके बाद बग्स बनी कहता है कि वो अपनी टीम का नाम टीम बग्स बनी से टीम लोला रख देगा, जिसके बाद लोला उससे चूज करती है। हालांकि इसके बाद टैस की टीम जीत जाती है और वो भी टैस के कारण, और एंड में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक साथ खेल रहे होते। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जहां पर दादी टीवी पर पुरानी कार रेसिंग देख रही होती है। वहीं बग्स बनी और लोला को आइडिया आता है क्यों ना वो भी अपने टॉयज की रेसिंग करवाएं, जिस पर दादी उन्हें कहती है कि इनाम के तौर पर वो उनके लिए कुकीज बनाएगी। अब बग्स बनी अपने लिए ब्लू कार बनाता है, वहीं डैफी अपने लिए एक कार बनाता है जिस पर डक बनी होती है। बग्स बनी के साथ लोला होती है। वहीं पर ट्वीटी अब फैसला करता है कि वो जज बनेगा, जहाँ टेस अपनी अजीब सी कार को खा जाता है। इसके बाद खुद ही रोना शुरू कर देता है, जबकि सिल्वेस्टर उससे कहता है कि वो उसका साथ देगा। वहीं पर बग्स बनी और डैफी की कार आगे होती है। वहीं दोनों की टक्कर लगती है, जिस पर सिल्वेस्टर जीत जाता है। टेस कुकीज को पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन गलती से सभी कुकीज उसके मुंह में चली जाती हैं। इससे अगले किस्त में मदर्स डे के बारे में दिखाया जाता है, जहां पर सभी बच्चे कार्ड बना रहे होते हैं। बग्स बनी कार्ड बनाने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं बल्कि टेस को देता है। ये देखकर लोला गुस्सा करती है और कहती है ये आइडिया उसका था कि दादी को सरप्राइज करते हैं तो कार्ड वही बनाएगी। जबकि डैफी कार्ड के ऊपर लिखना चाहता है, लेकिन वो ये जिम्मेदारी सिल्वेस्टर को देता है और कहता है सिल्वेस्टर अच्छा लिखता है। जिसके बाद लोला, डैफी और ट्वीटी अपना अलग से कार्ड बनाना शुरू कर देते हैं। लोला से थोड़ा सा बग्स का कार्ड खराब हो जाता है, जिसके बाद टेस उनका कार्ड फाड़ देता है और उन सब की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो सब लड़ना शुरू कर देते हैं। ग्रैनी वहां आती है, टेस को ले जाती है, जिसके बाद वो सब सोचते हैं कि वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते और सब मिलकर ग्रैनी के लिए एक डोल बनाते हैं। डोल देखकर ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है ये मदर्स डे का सबसे अच्छा तोहफा था। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे बग्स बनी की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहे होते हैं कि वो कितना टैलेंटेड है, लेकिन ये बात डैफी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से बग्स बनी से जेलस होता है। जिसके बाद वो बग्स बनी का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। इसे देखकर सभी बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डैफी हाथ पार करता जाता है और देखता है कि सारा अटेंशन उसकी तरफ जा रहा है। अब वो बग्स बनी के नाक, कान, हर चीज़ के बारे में मजाक उड़ाता है, जिससे बग्स बनी का दिल टूट जाता है। साथ ही दूसरे बच्चों को भी रियलाइज़ होता है और वो कहते हैं कि वो बग्स बनी से माफ़ी मांगे। जिसके बाद डैफी बग्स बनी से माफ़ी मांगता है और बग्स बनी उसे फ़ौरन माफ़ कर देता है। अगली जो किस्त होती है वो किसी और चीज़ नहीं बल्कि टॉयलेट के गिर्द घूमती है, जहाँ पर सबसे पहले पेटूनिया पिग को दिखाया जाता है, जो कि दादी के घर नई मेंबर होती है। टॉयलेट के फ्लश की आवाज़ आती है, इसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। जिसके बाद सभी अपनी थ्योरीज पेश करते हैं। सबसे पहले डैफी डक कहता है टॉयलेट के अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि आपको खा जाता है। वहीं पर लोला कहती है नहीं,
उसमें एक बवंडर है जिसमें जाते ही बंदे को वो खींचकर अपने अंदर ले जाता है, जबकि बक्स बनी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पीछे एक जीनी है जो कि बहुत ही शैतान है, जबकि पेटूनिया इन सब में से बहादुर होती है और समझदार भी। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक टॉयलेट है। सभी उससे कहते हैं तो तुम अंदर जाओ ना। ये देखकर पेटूनिया मान जाती है और जैसे ही अंदर जाती है सब वहाँ पर खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे गड़बड़ हो जाती है जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी दादी वहाँ आती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है टेस नहाने से कैसे बचता है, जहाँ पर मॉर्निंग टेबल में सभी नाश्ता करते हुए गंदे हो जाते हैं। तभी दादी कहती है सभी बच्चे नहाने के लिए पहुँच जाएं। सभी बच्चे नहाने के लिए पहुंच जाते हैं। सिल्वेस्टर जिसे पानी नहीं पसंद होता वो थोड़ी देर ही नहाता है, जिसके बाद टेस वहां पर रुका रहता है। ये देखकर ग्रैनी कहती है खेलने के लिए तभी सब आएंगे जब सभी लोग नहा लेंगे। जिसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि वो टेस को नहला कर ही रहेंगे। वो पूरी कोशिश करते हैं लेकिन टेस उनके हाथ नहीं आता और ये इम्पॉसिबल काम कोई और नहीं बल्कि दादी कर लेती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे कैसल में खेल रहे होते हैं। वहीं लोला और बक्स की फ्लैग को लेकर लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अपने ब्लॉक्स बांट लेते हैं, जबकि सभी बच्चे कैसल में खेलना चाहते हैं। वो डिसाइड करते हैं वो लोला और बक्स के दरमियान सब ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। हार मानकर बच्चे ग्रैनी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वो ग्रैनी को कुछ बताते ट्वीटी को एक आइडिया आता है। उसे बक्स और लोला की पिक्चर मिल जाती है। वो ये पिक्चर कैसल के ऊपर रख देता है, जिसके बाद बक्स और लोला वहां पहुंचते हैं। पिक्चर देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और सभी कैसल में मज़े से खेलते हैं। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी पर, जहां पर लोला बास्केटबॉल खेलना चाहती है लेकिन डेफी और बक्स उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो लड़की है। वहीं पर पेटूनिया और उसकी दोस्त मेलिसा डक एक टी पार्टी कर रहे होते हैं। सिल्वेस्टर उसे ज्वाइन करने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों उसे वहां से निकाल देती हैं और कहती हैं पार्टी सिर्फ लड़कियों के लिए है। वहीं बक्स सिल्वेस्टर को फोर्स करता है कि वो लड़का है तो वो बास्केटबॉल खेले, जिसके बाद सिल्वेस्टर एक इम्पॉर्टेंट मैच में नकली इंजरी की एक्टिंग करता है। इसे देखकर अब बक्स डेफी से लड़ना शुरू कर देता है। तब सिल्वेस्टर कहता है लोला ज्वाइन कर ले। बक्स कहता है लोला तो लड़की है। इसे देखकर दादी कहती है टी पार्टी लड़के भी कर सकते हैं और बास्केटबॉल लड़कियां भी खेल सकती हैं, जिसके बाद लोला मैच को जिता देती है और बक्स को यकीन आ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में एक न्यू कैरेक्टर मार्विन द मार्शियन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां पर सभी बच्चे आम रूटीन में खेल रहे होते हैं। मार्विन उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करता है लेकिन सबको वो अजीब लगता है तो सब उसे इग्नोर करते हैं स्वाई टेस के, जो कि वाकई ही बहुत स्वीट है। जिसके बाद सभी ग्रैनी के पास जाते हैं और मार्विन के बारे में पूछते हैं। तब ग्रैनी उन्हें बताती है कि मार्विन अजीब नहीं है, वो बस थोड़ा शर्मीला है और नए लोगों के साथ दोस्ती बनाने में हिचकता है। उसने अभी भी ज्वाइन किया है, सभी उसे वेलकम करें। जिसके बाद सभी देखते हैं मार्विन उनके टूटे हुए जो खिलौने हैं उन्हें छुड़ा रहा होता है। जिसके बाद टेस मार्विन को देखता है, वो उसे रोता हुआ देखता है और समझ जाता है। जिसके बाद वो सभी को बताता है कि मार्विन चोर नहीं है, उसने सभी के टूटे हुए खिलौने ठीक कर दिए हैं, वो जीनियस है। जिसे देखकर सभी उससे माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बिजनेस पर फोकस करता है, जहां पर बक्स बनी नींबू पानी बेचना शुरू कर देता है ताकि वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करे और दादी उसे स्टोर ले जाए और नए खिलौने ला दे। जिसके बाद डेफी को ये पता चलता है तो पैसों के लिए वो बक्स बनी का हाथ मिलाता है और उसे कहता है तुम मेरे बिना क्यों बेच रहे हो। जिसके बाद डिसाइड होता है कि बक्स बनी नींबू पानी बेचेगा और डेफी मार्केटिंग करेगा। दोनों मिलकर बहुत सारी सेल्स करते हैं और पैसे पिगी बैंक में रखते हैं। लेकिन बक्स बनी देखता है सारा काम तो वो कर रहा है, डेफी तो बस इंजॉय कर रहा है। जिसके बाद वो डेफी को निकाल देता है। डेफी अपना अलग से बिजनेस बनाता है, जबकि दोनों के बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक साथ ही अच्छे थे और दोनों एक साथ बिजनेस फिर से करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करता है सिल्वेस्टर की जेलसी पर, जहां पर सिल्वेस्टर को तारीफें सुनना पसंद है कि वो सबसे क्यूट कैट है और सभी उस पर तवज्जो देते हैं। लेकिन तभी बेबी पेपे वहां पर आ जाता है, जो कि एक न्यू मेंबर होता है जो कि बहुत क्यूट होता है और सबका ध्यान उससे हट जाता है। इसे देखकर सिल्वेस्टर चलता है और उसे पता चलता है बेबी पेपे जैसे ही बड़े होते हैं उनसे स्मेल आती है, तो ये बात सबको वो बताना शुरू कर देता है। लेकिन बेबी पेपे पहला नाम सिल्वेस्टर का लेता है और उसे किस करता है, जिससे सिल्वेस्टर को माँ होने का एहसास होता है और वो उससे प्यार करना शुरू कर देता है। अगली एपिसोड में दादी की बहन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहां पर दादी अपनी बहन जिनका नाम आंटी होता है उनसे बातें करना शुरू कर देती है। वहीं पर सभी बच्चे आंटी से बातें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो दूसरे फ़ोन की तरफ चले जाते हैं।
वो सब पहले बात करने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और आंटी से बात कर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पेटूनिया और ट्वीटी के पास चलाने के लिए साइकिल नहीं होती, जिस पर ट्वीटी पेटूनिया से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, चलो जाकर आंटी से बात करते हैं। और वो रैंडमली किसी जैपनीज लोगों का नंबर डायल कर देते हैं, जहाँ पर उनके बच्चे पेटूनिया और ट्वीटी से बात करना शुरू कर देते हैं। जब दादी को ये बात पता चलती है, दादी उन पर गुस्सा करती है और उन्हें वॉकी टॉकी देती है ताकि वो आइंदा से फ़ोन यूज़ ना करें। लोला बनी दादी, जहाँ पर दादी का पाँव खराब हो जाता है, वो लोला से हेल्प मांगती हैं, जिसे देखकर लोला खुश होती है कि आज दादी ने उसे दादी बना दिया। वो सभी को बताती है आज उन्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो वो उससे मदद मांगें, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। जिसके बाद लोला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनना शुरू कर देती हैं। सभी लोगों को गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि वो लोला को तंग करेंगे, जिसके बाद वो सभी तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और हर चीज़ बिखेर देते हैं। तभी दादी का पाँव ठीक हो जाता है और वो सब कुछ ठीक कर देती है। साथ ही वो लोला से कहती है कि उसने बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई, आइंदा भी वो उसकी मदद के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट एपिसोड फोकस करता है मेलिसा और डैफी के प्रैंक्स पर। सबसे पहले डैफी मेलिसा के साथ चेयर पर बैलून रखकर उसके साथ प्रैंक करता है, जिसके जवाब में मेलिसा एक बॉक्स में नकली स्नेक्स रखकर डैफी के साथ मजाक करती है। तभी डैफी डिसाइड करता है कि वो और मेलिसा एक दूसरे के लिए बने हैं और दोनों मिलकर सभी के साथ प्रैंक करेंगे। उनका सबसे पहला टारगेट पेटूनिया और ट्वीटी होते हैं, जिनके टैंक में वो नकली शार्क रख देते हैं, जिससे वो डर जाते हैं। अगला टारगेट उनका टेस होता है, जो कि रोना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो लोला का फन उड़ाते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो अब इन दोनों को सबक सिखाएंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि अगला प्रैंक बग्स के साथ होगा। डैफी और मेलिसा को उनके साथ इंक्लूड कर देते हैं और कहते हैं कि हम गम चिपका देंगे जिससे बक्स बनी गिर जाएगा। ये देखकर मेलिसा और डैफी कहते हैं इससे बक्स बनी को चोट लगेगी। सभी कहते हैं तभी तो प्रैंक अच्छा होगा। और जैसे ही बक्स बनी साइकिल पर बैठने लगता है, मेलिसा और डैफी उसे रोक देते हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैनी फोन पर किससे बातें कर रही होती हैं। बक्स और लोला को समझ आती है कि दादी किससे कह रही है कि वो घर छोड़कर जा रहे हैं। इसे देखकर वो सभी दोस्तों को बताते हैं। सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका घर बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्यारा है। वो घर की पुरानी यादों को याद करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो ग्रैनी से पूछते हैं कि आखिर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं। इसे देखकर ग्रैनी उन्हें कहती है मेरे बच्चों, मैं घर छोड़कर नहीं जा रही बल्कि जिम ज्वाइन कर रही हूँ, जिससे सभी बच्चों को राहत मिलती है। सीजन 1 के बाद बेबीलोन टूल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवेंचर मूवी को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैनी सबसे पहले ईस्टर फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस को बताती है। साथ ही वो मैजिकल बनी के बारे में भी बताती है। इसे देखकर डैफी इस पर यकीन नहीं करता, जबकि बाकी सब इस पर यकीन रखते हैं। इसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं ये जानने के लिए कि मैजिकल बनी है या नहीं। वो चलते रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसे देखकर अब सभी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तभी डैफी और बक्स बनी डिसाइड करते हैं कि वो सभी को एग्स देंगे ताकि उनके दिल ना टूटें। इसलिए वो खुद पर भी पेंट करते हैं और इसके अलावा स्टोन्स पर भी पेंट कर कर उन्हें देते हैं, लेकिन वो सबके सामने एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे उनका दिल पहले से भी ज़्यादा टूट जाता है। ये देखकर वो थक कर वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उठते हैं वो देखते हैं उनके सामने सचमुच मैजिकल एग्स होते हैं। ये देखकर सभी सरप्राइज होते हैं। सीजन 2 के एपिसोड 1 में फ्लड के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ग्रैनी का नेफ्यू होता है। ग्रैनी उससे कहती है मुझे उम्मीद है फ्लड तुम सबको संभालोगे। फ्लड कहता है हाँ, मेरे पास गाइड बुक भी है। जिसके बाद ग्रैनी बक्स से कहती है तुम्हें भी अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है। इसे देखकर बक्स कहता है ठीक है। इसके बाद मार्केट जाते ही डैफी कैंडीज की तरफ पहुंच जाता है, लोला आइसक्रीम की तरफ, जबकि टेस और सिल्वेस्टर ट्रॉली को लेकर भगाना शुरू कर देते हैं। बक्स ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका ध्यान उसके फेवरेट सीरियल पर पड़ता है। इसके बाद वो एंड पे फ्लड से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ट्वीटी उन्हें कहता है ठीक से माफ़ी मांगो, क्योंकि ट्वीटी ही होता है जो कि समझदार होता है और उसने कोई गड़बड़ नहीं की होती। सीजन 2 की ये एपिसोड बुलिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर फ्लाइड सभी बच्चों को लेकर कैंडी शॉप की तरफ पहुंच जाता है। वहां पर एल्मर नाम का लड़का खड़ा होता है, जो कि सबको हाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी हाई नहीं करता। जिसके बाद बक्स कैंडीज लेकर बाहर आता है। तब एल्मर उससे कहता है क्या वो एक कैंडी ले सकता है। ये देकर बक्स कहता है अगर मैं स्ट्रीट के सभी बच्चों को कैंडी दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, नहीं मिलेगी। जिससे एल्मर उसकी कैंडी खींच लेता है। साथ ही वो बक्स बनी को डराता है कि वो उसे और कैंडी दे। जिसके बाद डैफी के साथ जैसे ही बक्स जा रहा होता है वो उसे देख लेता है और वो सारी बात जाकर सबको बता देता है। सभी प्लान करते हैं कि एल्मर को सबक सिखाएं, लेकिन बक्स उन्हें आइडिया देता है और वो कहता है कि सारी कैंडी एल्मर को दे देते हैं। सभी बच्चे जाते हैं और सारी कैंडी एल्मर को खुद ही दे देते हैं। इसे देखकर एल्मर रोना शुरू कर देता है और इस तरह जो काम नफरत नहीं कर पाए वो प्यार ने कर दिया।
नेक्स्ट एपिसोड बेबी से रिलेटेड है, जहां पर दिखाया जाता है कि बग्स बनी दादी को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है कि बेबी आने वाला है। इसी देखकर वो सभी बच्चों को बताता है कि दादी के यहाँ बेबी आने वाला है। सभी बच्चे बेबी सिटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और ट्वीटी को बेबी अज्यूम करते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कोई ह्यूमन बेबी नहीं आने वाला, बल्कि दादी तो हैमस्टर बेबी की बात कर रही थी। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार फिर से आंटी को दिखाया जाता है, जहां पर दादी अपनी बहन की हेल्प के लिए उनकी बेकरी में पहुंच जाती है। इसके बाद फ्लड सभी बच्चों को लेकर आंटी की बेकरी पहुंच जाता है और उन्हें सिनेमन रोल खिलाता है। तभी बूढ़ा आदमी आता है और आंटी से कहता है वो इस जगह को डिमोलिश कर यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाएगा। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो आंटी की हेल्प करेंगे और वो दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमन रोल बना देते हैं, जिससे ये जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसे डिमोलिश करना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि एक छोटा मसला तब बनता है जब पुलिस वाला आ जाता है और वो कहता है कि आप चाइल्ड लेबर करें। नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को दिखाया जाता है, फॉगहॉर्न लेगहॉर्न, जिसमें मुर्गियों का एक गैंग होता है जो कि फॉगहॉर्न लेगहॉर्न को अडॉप्ट करने से इनकार कर देता है और उसकी वजह ये होती है वो बहुत कमज़ोर होता है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं, जबकि ट्वीटी उसे ताकत देता है और अपने बेबी गैंग के साथ मिलकर फॉगहॉर्न की फिजिक को अच्छा बनाता है। जिसके बाद उसकी फिजिक अच्छी बन जाती है, लेकिन गैंग फिर भी उसे लेने से इनकार कर देता है। जिसके बाद डॉग गैंग के ऊपर हमला कर देता है, जबकि फॉगहॉर्न उन्हें बचा लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि दादी उन्हें पहली बार ट्रेन पर सफ़र करवा रही होती है अपनी कॉलेज ट्रिप के लिए। जबकि एक बुरी चीज़ तब हो जाती है जब लोला की फेवरेट डॉल एडना गुम जाती है, जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है। तभी बग्स बनी डिटेक्टिव बन जाता है और सबसे पहले वो डेफी से पूछता है तुमने एडना के साथ क्या किया। डेफी बताता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसके ऊपर बस जूस गिर गया था। फिर वो सिल्वेस्टर से पूछता है, तब सिल्वेस्टर बताता है कि वो उसे धोने के लिए गया था, बस इतना ही उसने किया। जिसके बाद वो टेस से पूछता है, तब टेस कहता है उसने उसे विंडो के ऊपर रख दिया था ताकि उससे थोड़ी हवा लगे और वो सूख जाए। लोला बग्स से पूछती है तुमने क्या किया। ये देखकर बग्स कहता है मैंने खिड़की खोली थी ताकि हवा आ सके अंदर। जिसके बाद सभी ये अज्यूम करते हैं कि एडना खिड़की से गिर गई है। जैसे ही वो उतरते हैं, फ्लाइट उन्हें दिखाता है कि एडना खिड़की के बाहर होती है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। सीजन 2 की लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है जहां पर फ्लड और दादी सभी बच्चों को लेकर अब पेपे के पास पहुंच जाते हैं। पेपे बड़ा हो जाता है, जिससे उसे स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी उसे इग्नोर करते हैं। पेपे का दिल टूट जाता है और वो उन्हें छोड़कर भाग जाता है। वहीं गैस्पर नाम के एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि छुपने की कोशिश करता है। उसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वो समझते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर है, लेकिन वो जाते हैं और उन्हें पेपे मिल जाता है। पेपे के पास गैस्पर आता है, तब पेपे उन्हें समझाता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये उसका दोस्त गैस्पर है जिसे कि सबको डराना पसंद है।